ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टर्की ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया, तो सब जानते हैं। आज एक बार फिर टर्की के प्रेसिडेंट रिसेप तैयब एर्दोगन ने एक बार फिर कहा, टर्की अच्छे और बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। एर्दोगन ने ट्विटर पर लिखा, ब्रदर शहबाज शरीफ, तुर्की पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद। तुर्की के प्रेसिडेंट के इस रुख पर जाहिर है भारत में लोग बहुत नाराज हैं। लोगों ने टर्की के प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट शुरू कर दिया है। कल मैंने आपको डिटेल में इसके बारे में बताया था। आज भारत सरकार ने भी टर्किश कंपनियों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर टर्किश कंपनी सेलेबी का सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दिया। सेलेबी 2008 से देश के 9 एयरपोर्ट्स पर अलग अलग एयरलाइंस के लिए ग्राउंड हैंडलिंग का काम करती है। सेलेबी हर साल भारत में 58,000 फ्लाइट्स और 5,40,000 टन कार्गो मैनेज करती है। भारत से इस कंपनी की करोड़ों की कमाई है, लेकिन अब इसका बोरिया बिस्तर बांध दिया गया है। भारत के इस फैसले का सीधा नुकसान टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन की फैमिली को होगा, क्योंकि सेलेबी एर्दोगन के दामाद की कंपनी है। कंपनी में एर्दोगन की बेटी भी पार्टनर है। टर्की के खिलाफ भारत सरकार का यह पहला कदम था, लेकिन टर्की के खिलाफ पूरे देश में लोग अपने अपने हिसाब से कड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। जेएनयू, जामिया, कानपुर यूनिवर्सिटी और हैदराबाद की मौलाना आजाद यूनिवर्सिटीज ने टर्की की यूनिवर्सिटीज के साथ सारे एमओयू रद्द कर दिए हैं। टर्की से फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और मार्बल इंपोर्ट करने वाले व्यापारियों ने ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं। इसकी डिटेल मैंने आपको कल दी थी। लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी अभी भी कंफ्यूज्ड है। कांग्रेस के नेताओं को समझ नहीं आ रहा कि टर्की का विरोध करें या नहीं करें। इसलिए जब जयराम रमेश और पवन खेड़ा से इसके बारे में सवाल पूछा गया, दोनों ने माइक एक दूसरे की तरफ खिसका दिया, फिर भी जवाब किसी ने नहीं दिया। टर्की के बायकॉट पे सर क्या कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है ये क्षेत्र में? इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर मुखातिब। सर बॉयकॉट का एक ट्रेंड चल रहा है। दो देशों को खासतौर पर उनकी चीजों को वहां जाना आना उन पर बॉयकॉट, क्या कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है? पहले सवाल का जवाब मैं दूंगा, दूसरे का मेरे वरिष्ठ साथी देंगे। टर्की बॉयकॉट, टर्की के बायकॉट पे सर क्या कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है ये क्षेत्र में? इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर मुखातिब। तस्वीरें सब कुछ कह देती हैं। ये तो कोई सीक्रेट नहीं है कि टर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन दिए, हथियार दिए, जो भारत पर फायर हुए। टर्की ने पाकिस्तान को दोस्त कहा, याराना निभाया। क्या ये देखकर हर भारतीय के दिल में आग नहीं लगेगी? टर्की के खिलाफ बोलने से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पर आपने देखा कि कांग्रेस के नेता टर्की के नाम से भाग रहे हैं। जब टर्की का सवाल पूछा गया तो माइक एक दूसरे की तरफ खिसका रहे थे, सिर्फ इसलिए कि टर्की के खिलाफ बोलने से कहीं मुसलमान नाराज ना हो जाएं, कहीं वोट हाथ से ना फिसल जाएं। कांग्रेस के ये प्रवक्ता सच बोलने से घबराते हैं और पार्टी में कोई अगर सच बोले तो उसके पीछे पड़ जाते हैं।